बहुत ही अभद्र बात है कि किसी की माँ के लिए भी टिप्पणी करना बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे देश में माँ की बहुत पूजा होती है। अभी आने वाले दिनों में भी हमारे यहाँ नवरात्र पड़ने वाले हैं, जिसमें हम जगदम्बा की पूजा करेंगे। वो सबकी माँ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करके वो स्वयं के लक्षण और संस्कार परिलक्षित करते हैं कि उनके घर में वो अपनी माँ को कैसे ट्रीट करते होंगे। सबसे बड़ी बात है, उनकी इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके पार्टी के भी संस्कार इस तरीके के नहीं हैं, जिसके लिए जो है उनको जाना ही जाता है और इसीलिए वो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी बार बार करते रहते हैं। ये टीएमसी सांसद मोया मित्रा, उनका ये कहना है कि अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह घुसपैठ देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो उनका सिर्फ काट कर मेज पर रख देना चाहिए। मोया मित्रा, ये देखिए बहुत ही गलत बात करी है उन्होंने और इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करना बहुत ही गलत है। मुझे तो ये लगता है कि वो पहले अपने हेल्थ की रक्षा करें। वो स्वयं बेहोश हो जाती हैं बस में जाते समय, तो पहले तो वो अपनी वाणी पर लगाम रखें, अपने संयम रखें, थोड़ा योग अभ्यास करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं योग की साधना से मन और आत्मा दोनों बैलेंस होती है। तो मोया मित्रा जी को सबसे पहले मैं कहूंगी कि योग करें और अपनी वाणी पर लगाम रखें। वो हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं और देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जितना 370 हटा, आदरणीय गृह मंत्री जी का एक इसमें बहुत बड़ा योगदान था। जितने भी ऑपरेशन हुए और जितने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से और आदरणीय गृह मंत्री जी के लक्ष्य के पूर्ति करने की वजह से हुआ है। हमारे देश के आज बॉर्डर अगर सुरक्षित है तो इसमें गृह मंत्री जी का पूर्ण हाथ है। तो इस तरीके की बातें उनको अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। बिहार के चुनाव को लेकर के निष्पक्षता के, जो चुनाव आयोग पर निष्पक्षता का सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा ये भाजपा की जुगाड़ पार्टी हो गई है, ये भाजपा का मिलीभगत है। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर दो तरफा बातें नहीं करनी चाहिए। जब विपक्षियों की सरकार आती है तो किसी प्रकार की बात वो लोग कभी नहीं कहते हैं, तब जो है वोटिंग मशीन अच्छी हो जाती है, इलेक्शन कमीशन के सारे जजमेंट ठीक हो जाते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है विभिन्न राज्यों में, तो इलेक्शन कमीशन जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़ा कर रही है। ये गलत बात है। अगर आप देश के पार्लियामेंट के मेंबर है, कोई भी हो, कोई व्यक्ति विशेष भी हो, मैं इससे आह्वान करना चाहती हूँ और निवेदन भी करना चाहती हूँ कि इस प्रकार की टिप्पणी इलेक्शन कमीशन के बारे में ना करें। यूथ गुमराह होता है, हमारे देश गुमराह होता है और इलेक्शन कमीशन आज से नहीं, बहुत समय से हमारे देश के सारे सुचारू रूप से इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसीज पे अगर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऐसे लोग सवाल खड़े करेंगे जिनकी पूरे देश में जो है बात सुनी जाती हो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, तो गलत प्रभाव पड़ेगा देश पे। जी मैम, अंतिम सवाल ये है, यूपी महिला आयोग के सदस्य नाम की भराला ने लड़कियों को बदनामी के कारण मौत की बात कही है, उसके पीछे वजह मोबाइल है। उन्होंने 18 साल की महिला। देखिए, मैं बस इतनी बात कहूंगी कि एआई और जो है मोबाइल की वजह से आए दिन जो है काफी सारी ऐसी घटनाक्रम महिला आयोग के सामने आ रही हैं, परंतु हम मोबाइल के यूज को किस तरह से अच्छी तरह से पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करें, जिससे कि मोबाइल से हम कुछ सीख सके, आगे बढ़ सके। हमारे पास आज के दिन में कुछ हो ना हो, अगर मोबाइल है तो हम प्रचार प्रसार, पेटीएम, यूपीआई, जितनी भी सारी चीजें हैं, योजनाओं के लाभ और योजनाओं के बारे में पढ़ना लिखना और उसके बारे में सीखना, सब कुछ हम मोबाइल से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक पहलू भी है, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आए दिन रिसर्चर्स और स्कॉलर्स कहते हैं कि मोबाइल को सोते समय हमें दूर रखना चाहिए क्योंकि ब्रेन पे खराब असर पड़ता है। तो मैं तो बस इतनी बात कहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को हम लोग आगे बढ़ाएं और हम लोग योग, ध्यान, धारणा करें, संस्कृति सभ्यता का निर्वहन करें। और मैं सभी युवाओं से कहूंगी कि अपने देश के सभी मंदिरों में जाएं, दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र हित के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।